बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो किस तरह वजूद में आ गई, और इसके अलावा केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहले किन लोगों ने काम किया। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है, जो फ़िलासफ़ी है, वो इंसान की ज़िंदगी को इंक्रीज़ करने यानी बढ़ाने में लगे हुए थे, और इन्होंने कुछ इजादात भी किया। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो साइंटिस्ट थे वो लगे हुए थे कि जिस तरह भी हो हम लेबॉर्ट्री में गोल्ड जो है, जो सोना है, वो तैयार कर सके। तो वो क्या करते थे, दो मुख्तलिफ़ एलिमेंट यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिलाते थे और इनसे एक नया चीज़ बन जाता था। फिर उस चीज़ को प्रॉपर्ली देखता था कि आया ये गोल्ड है या नहीं। फिर जब देखता था, देखने के बाद गोल्ड से कंपेयर करता था, फिर वो इस नतीजे पे पहुंच जाते थे कि ये गोल्ड नहीं है। फिर वो क्या करते थे, फिर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिलाते थे और एक उनसे एक नया चीज़ बन जाता था। तो इस तरह डिफरेंट किस्म की इजादात हुई और केमिस्ट्री जो है वो वजूद में आ गई। तो वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री के ऊपर जो है काम किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक पीरियड शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड सबसे पहले ग्रीक पीरियड शुरू हुआ। जो यूनान के लोग थे उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है सबसे पहले। तो ग्रीक पीरियड में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो है एक का नाम है प्लाटो। दूसरे का नाम है ये ग्रीक पीरियड था, दूसरे का नाम है अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं। तीसरे का नाम है डेमोक्रेटस। ये इन्होंने जो है केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहले केमिस्ट्री के ऊपर काम किया। तो ये तीन साइंटिस्ट जो है ये रिलेट करता है ग्रीक पीरियड से, और इन्होंने एलिमेंट के बारे में हमें कंसेप्ट दिया। इसके अलावा इन्होंने एटम के ऊपर बात की है कि एटम जो है इंडिविजिबल है। और इसके अलावा अरिस्टोटल जो है इन्होंने इंसानी हयात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने केमिस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की। इसके अलावा अर्थ की जो सारी की सारी जोग्राफिया है, इनके ऊपर इन्होंने डिटेल से बात किया है कि इनकी टेम्परेचर किस तरह है और जो है इसकी रिवोल्यूशन किस तरह है, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अर्थ के बारे में इन्होंने कलेक्ट किया। इसके बाद एक दूसरा दौर शुरू हुआ, एक दूसरा पीरियड शुरू हुआ। यहाँ पे हम लिखते हैं, उस पीरियड को यहाँ पे लिखते हैं, कौन सा पीरियड, मुस्लिम पीरियड शुरू हुआ। मुस्लिम पीरियड, और मुस्लिम पीरियड में जो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट है और इम्पॉर्टेंट काम किया केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने, उनका जो नाम है वो है जाबिर बिन हयान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसिड के ऊपर काम किया। यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड। इन्होंने एसिड के ऊपर काम किया और इन्होंने दो किस्म की एसिड जो है उसको ईजाद किया और तैयार किया। एक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन यानी नाइट्रिक एसिड। इसका नाम है, हम यहाँ पे टाइप करते हैं नाइट्रिक
एसिड। नाइट्रिक एसिड, इन्होंने एक नाइट्रिक एसिड इजाद किया और तैयार किया। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड है, एक दूसरा एसिड, वो भी इन्होंने तैयार किया। इसका फार्मूला है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये भी इन्होंने जाबिर बिन हयान ने जो है इजाद किया हुआ है और इन्होंने तैयार किया हुआ है। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक CH क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन्होंने दो किस्म के एसिड तैयार की और केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया। एक है नाइट्रिक एसिड HNO3 और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन तैयार किया और ये इन दोनों का सोल्यूशन थी, इन दोनों को आपस में मिलाया, लेकिन ये 3:1 के साथ, यानी 3 गिलास जो है, इन्होंने नाइट्रिक एसिड लिया 3 गिलास और 1 गिलास जो है HCl ले लिया इन्होंने। तो क्या हुआ, एक सोल्यूशन तैयार हुआ। तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यानी इन्होंने एक जो है इस तरह ट्यूब ले लिया और इसमें 3:1 के साथ इन्होंने एक सोल्यूशन तैयार किया। यानी 3 गिलास जो है वो नाइट्रिक एसिड थी और 1 गिलास HCl थी और इन्होंने इस ट्यूब में जो है इन दोनों को आपस में मिलाया। यानी इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन तैयार किया इन दोनों एसिड से कि अगर इसमें जो है गोल्ड भी डाला जाए तो वो भी डिज़ाल्व हो जाता है, सिल्वर डाला जाए तो वो भी डिज़ाल्व हो जाता है, यानी इसमें हर चीज़ डिज़ाल्व हो जाता है इस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले ये जाबिर बिन हयान ने तैयार किया था और इसका नाम रखा गया है इक्वा रिजिया। तो इसको इस सॉल्यूशन को इन्होंने नाम दिया इक्वा रिजा और एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हर चीज़ डिज़ाल्व हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया मुस्लिम पीरियड में, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नंबर देते हैं 1 और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2 और जो दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट है उसका नाम है अल 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 राजी। तो अलराजी जो है, इन्होंने इंसानी हयात के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से केमिकल और सब्सटेंस जो है वो इंसान की बॉडी में इन्वॉल्व है और इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया। इसके बाद अगर हम देखें तो इब्न सीना भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मुस्लिम हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मेडिकल केमिस्ट्री को रिलेट किया। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इब्न सीना। तो इन्होंने भी जो है केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया और बहुत अहम काम किया मेडिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इब्न सीना। इसके बाद अगर हम मॉडर्न जो केमिस्ट्री है इसकी तरफ जाए और इसको देखें जो आजकल की केमिस्ट्री है, तो इनमें सबसे पहला जो नाम है वो है रॉबर्ट क्या नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने गैस लॉस को बताया। इसके अलावा नेचर इन्वेस्टिगेशन जो है, यानी नेचर की बहुत सारे केमिस्ट्री की आइडियाज़ हमारे सामने रखे। रॉबर्ट बॉयल जो है, इन्होंने केमिस्ट्री को भी बहुत इम्प्रूव किया। इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है जे प्रेस्ले।
इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ऑक्सीजन O2, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और इसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने कलेक्ट किया और केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया जे प्रेसली भी। इसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री में एक दो तीसरा साइंटिस्ट आया जो बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो। और इन्होंने हमें बताया कि किसी भी चीज़ में जो पार्टिकल मौजूद होती है वो 6.022 ज़रबे 10 की ताकत 23 यानी 23 के साथ मौजूद है। और इन्होंने इसको अपना नाम दे दिया, इस वैल्यू को इन्होंने अपना नाम दिया एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NA से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने भी केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया और केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। इसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो है चौथे नंबर पे, उसका नाम है मेंडलीफ। मेंडलीफ इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया केमिस्ट्री के अंदर। इन्होंने जो है एटॉमिक नंबर पे काम किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एलिमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसके अलावा प्रेडिक्टेबल भी इन्होंने हमें ज़ाहिर करके बताया है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है इनके लिए इन्होंने सिंबल भी दिया हुआ है। तो मेंडलीफ ने भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया है और केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया हुआ है इन्होंने भी। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में ये चार हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है। और सबसे जो पहले मुस्लिम पीरियड हमने बताया और ग्रीक पीरियड, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया है केमिस्ट्री के अंदर। और मॉडर्न पीरियड में जो साइंटिस्ट है इन्होंने भी केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया हुआ है। तो उम्मीद है कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।